जिला ऊना के प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर डंगोली में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कथा का सीधा प्रसारण भी किया जा रहा है, जिससे दूर दराज के भक्त भी घर बैठे कथा श्रवण का लाभ उठा सकते हैं। कथावाचक आचार्य तरुण डोगरा श्रीमद् भागवत कथा की सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, भक्ति मार्ग और धर्म के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुंचकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। आयोजकों ने बताया कि कथा आयोजन का उद्देश्य समाज में धार्मिक जागरूकता बढ़ाना और भक्तों को आध्यात्मिक संदेश प्रदान करना है। मंदिर में प्रतिदिन भजन, कीर्तन और आरती का भी आयोजन किया जाता है। श्रद्धालुओं ने कथा वाचन की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन लोगों को संस्कार और शांति का संदेश देते हैं। खूब माथा मारा उसने, कभी कुछ कहे, लेकिन जब कोई उत्तर नहीं मिला उसको, तो अंत में फिर कबीरदास जी को प्रणाम करके वो वहां से वापस लौट गया। पूरी काशी में कबीरदास जी की जय जयकार होने लग गई। रास्ते में चलते चलते विद्वान आदमी सोचे प्रश्न कैसा पढ़ करके समझे कि समझ करके पढ़े, महाराज समझ ही नहीं आया कुछ। एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अब जैसे पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में आकर के बैठा तो उसको कुछ आवाजें आने लगी। इधर उधर देखा, कोई नहीं देखा, लेकिन जैसे उसने पेड़ के ऊपर देखा तो पेड़ की प्रत्येक शाखा के ऊपर एक एक प्रेत बैठा है। प्रेत आपस में चर्चा कर रहे थे। अब ये ज्ञानी जी महाराज पूरे प्रेतों को देख लगे, क्या चर्चा कर रहे हैं। इतनी देर में एक नया नवेला प्रेत उस पेड़ की एक टहनी के ऊपर आकर के बैठ गया। एक टहनी खाली पड़ी थी, तो एक नया प्रेत आया, उस टहनी के ऊपर आकर के बैठ गया। तो पुराने वाले जो प्रेत थे, उन प्रेतों ने नए वाले से कहा भी यहाँ मत बैठ। क्यों मारे, खाली पड़ी थी, बैठ गया करके। नहीं भैया, तू इस शाखा के ऊपर, इस टहनी के ऊपर तू नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकता? ये वाली टहनी तो रिजर्व हो रही है। प्रेतों ने नए वाले से कहा भी ये वाली टहनी रिजर्व है। तो नए वाले प्रेत ने कहा ये कैसी प्रेतों में भी रिजर्वेशन होती है? हाँ भैया होती है। तो तू ऐसा कर, किसी और के साथ बैठ जा, इस टहनी पर मत बैठ, ये वाली पहले से बुक। किसके लिए? तो सारे प्रेतों ने कहा भैया वो जो पेड़ के नीचे बैठा है ना विद्वान ब्राह्मण, बस इसके लिए रिजर्व हो। अब उस ज्ञानी ने जैसे सुना तो ज्ञानी ने मेरे बारे में चर्चा हो गई। उस ज्ञानी ने प्रेतों से कहा भैया क्या चर्चा कर रहे हो, मैं प्रेत बनूंगा? और इतना बड़ा ज्ञानी आदमी मैं प्रेत? अरे सारे शास्त्रों को, वेदों को, ज्ञान प्रमाणों को मैं जानता हूं और मैं प्रेत बनूंगा? तो प्रेतों ने कहा भैया तू सारे वेद, सारे शास्त्र तू जानता है, बस यही तेरा अभिमान तुझे एक दिन प्रेत योनि में लेकर के आएगा, इसी वजह से तू यहाँ बैठेगा। अगर जीव अभिमानी हो जाए तो अभिमान का केवल और केवल मात्र एक ही मार्ग है कि वो प्रेत योनि में जाएगा। तो भैया कुछ चिंता मत कर, तो जब प्रेत बनेगा तो तेरी ये जगह हम लोगों ने सुरक्षित रखी है, यहाँ किसी को नहीं करनी। अब उस विद्वान ने जैसे ही सुना वैसे ही और प्रेतों से प्रार्थना करे, मार्ग बताओ, मैं मुक्ति का मार्ग क्या है, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाकर के मेरी ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होगी? और प्रेतों ने कहा जाओ, जाकर के उन्हीं कबीरदास जी की शरण को ग्रहण करो, वही कबीरदास जी तुम्हें श्रेष्ठ मार्ग बतलाएंगे। तो वापिस आकर के जब कबीरदास जी से प्रार्थना करी तो फिर कबीरदास जी की भक्ति से उसका